नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले राजस्थान आकर भाषण देते हैं। अपने भाषण में वो कन्हैया लाल की हत्या की बात करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले हुई इकबाल की हत्या का जिक्र तक नहीं करते। अब उन्हीं के पार्टी के मंत्री और समर्थक इकबाल की हत्या पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए एक दावा वायरल कर रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन कन्हैया लाल के परिवार को सिर्फ 5 लाख ही दिए। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में इकबाल और राहुल नाम के युवक की बाइक की टक्कर हुई थी। इसके बाद कुछ कहासुनी हुई और इकबाल की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने उसके परिजनों के लिए 50 लाख की सहायता राशि की घोषणा की। अब इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के IT सेल सह प्रमुख अभिषेक तिवारी ने एक पोस्ट में लिखा है, तुष्टीकरण क्या होता है ये समझिए। जयपुर के रामगंज में आपसी झगड़े में मारे गए इकबाल को राजस्थान सरकार ने 50 लाख के सरकारी मुआवजे की घोषणा की। वहीं उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या की गई थी, तब सिर्फ 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। फर्क साफ है, यही है कांग्रेस की भेदभाव वाली नीति। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने भी एक चैनल पर डिबेट के दौरान यही दावा किया है। वहीं कई और बीजेपी समर्थक हैंडल्स ने भी ऐसे ही पोस्ट किए हैं। काशीवाला नाम के एक अकाउंट से पोस्ट किया गया है, उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड पर गहलोत ने पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजे की घोषणा की थी, जो कि आज तक उसके परिवार को नहीं मिली है। और जबकि जयपुर में खुद की गलती से मारे गए शांति धूर्त को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और डेयरी की घोषणा की गई। अशोक गहलोत ये कदम आगामी चुनाव में अब गले में फांसी का फंदा डालेगा। इस भेदभाव का हिसाब राजस्थान की जनता जरूर लेगी और ऐसा हिसाब देगी कि आने वाले कई सालों में राजस्थान में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। दोस्तों, यही पोस्ट भगवा क्रांति नाम के एक ब्लू टिक वाले पेज से भी किया गया है। हालांकि जब हमने इस दावे की सच्चाई को समझने की कोशिश की तो हमें दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल तेली के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी थी। उसी दिन सीएम ने 50 लाख, ध्यान दीजिएगा, 50 लाख की सहायता का चेक देने के साथ दोनों बेटों को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया था। इसमें यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने के एजेंडे को प्रमुख तौर पर रखा गया था। कन्हैया लाल के बेटे यश तेली और तरुण कुमार तेली को सरकारी नौकरी देने के लिए नियम में बदलाव तक किए गए थे। उनके बेटों को सरकारी नौकरी देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में भी छूट दी गई थी। दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक वेबसाइट पर भी इससे जुड़ी हुई हमें एक प्रेस रिलीज मिली। ये प्रेस रिलीज 30 जून 2022 की है। इसमें भी 50 लाख रुपए के मुआवजे की बात साफ शब्दों में लिखी हुई है। यानी कि इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए देने की बात बिल्कुल सच है, लेकिन कन्हैया के परिवार को सिर्फ 5 लाख देने की बात सरासर झूठ है। दोनों ही परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन भाजपा समर्थक अपने एजेंडे के हिसाब से गलत खबर वायरल कर रहे हैं और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब मोदी जी राजस्थान आए थे तब उन्होंने भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। सुनिए। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। दोस्तों, उन्होंने सब कुछ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि यूपी में एक मुस्लिम के मरने पर जनाजे की नमाज पढ़ने वालों पर FIR हो जाती है, या मध्य प्रदेश में आदिवासी पर उनकी पार्टी का नेता पेशाब कर देता है। उनका एक MP महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोपी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पिछले 5 महीनों से मणिपुर के खराब हालात के बावजूद अब तक CM बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं मांगा गया है। उन्होंने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि जिस कन्हैया लाल के नाम पर चुनाव से पहले राजनीति की जा रही है, उसके हत्यारे भाजपा का पट्टा पहनकर भाजपा नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है, तब मोदी जी 2 दिन पहले हुए इकबाल की लिंचिंग का जिक्र न करते हुए जब सिर्फ कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी के नेता और समर्थक इन दोनों से जुड़ी फर्जी खबरें वायरल करते हैं, तो इसे कौन सा तुष्टीकरण कहा जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।